एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ओबीस बच्चे के साथ में रहती है हमेशा पूरी लाइफ। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो एक जो इशू रहता है कि जो एक ओबीस बच्चा है जो बचपन से मोटा होता है उसको जितना बुरी तरीके से वेट कम करना होता है उतना बुरी तरीके से वेट या ट्रेनिंग कोई नहीं करता। और वो वेट कम करने के लिए वो हर चीज़ें करता है जो उसको सब लोग कहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो अपनी पूरी जान लगाता है, जहाँ पे शायद उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं कि चलो तुम्हें ये करना है तो हम ये कर देते हैं, और वो पूरी जान लगा के अपने आप को वहाँ पे झोंक देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है अगर ओबीस बच्चे को अगर राइट कोच नहीं मिल रहा है या राइट एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, उसको राइट नॉलेज नहीं मिल रही है, तो गलती ये हो सकती है कि उसका वेट कम होके बढ़ जाए। ठीक है, और वो उस पॉइंट पे बहुत मेहनत करता है, मतलब वो इतना पॉजिटिव होता है, उसको लगता है कि मैं अगर ये कर लूँगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वो 1-1.5 साल तक 2 साल तक बहुत मेहनत करता है, रोज़ 4-4 5-5 घंटे का वर्कआउट करता है। आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने अपने लाइफ का पहला हिस्सा 15-20 साल इसी में निकाला। वेट कम करने के चक्कर में मैंने 10-10 8-8 घंटे 7-7 घंटे ट्रेनिंग करेंगे, मैं एथलीट भी रही। तो मुझे पता है कि आपको जब बुली किया जाता है, आपके साथ जब आपके घर में जब कोई भी आता है और आपको कोई टोकते रहते हैं, कुछ नहीं भी आप खा रहे हो फिर भी आपको अगर खाते देखते तो टोकते हैं कि यार क्या कर रहा है, इतना मोटा है, मत खा। एंड एक बच्चा कभी एक दूसरे बच्चों की तरह नहीं जी पाता। ऐसा बच्चा हमेशा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता चला जाता है, और वो सिर्फ उसको बचपन में अफेक्ट नहीं करता है, वो उसकी पूरी लाइफ का कॉन्फिडेंस उससे छीन लेता है। अब इसी का हम एक एग्जाम्पल निकालेंगे। तो अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अनंत अंबानी, जो 21 साल के थे और 2016 के अंदर उन्होंने 108 किलो वेट 18 महीने में कम किया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके ट्रेनर गलत थे या लोग गलत थे। ऑफ कोर्स अंबानी का बेटा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि कुछ कोचेज़ अच्छे होते हैं, बट कुछ कोचेज़ को ये नहीं पता होता कि बॉडी टाइप्स को किस तरीके से डील करना है। और हमेशा एक न्यू बी या न्यू बिगिनर या नया बच्चा जब जिम में जाता है या ओबीज है तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको किसी ने ये बताया है, तो वो क्या करता है, जो लास्ट में उसको एक ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत, जो लास्ट में आज से 4-5 साल बाद निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली थी, उसको वो पहले ही उसको यूज़ कर चुका होता है। फिर बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एक प्लेटो आ जाता है, जहाँ पे उसका वेट कम होना बंद हो जाता है। और ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट जस्ट ओबीज पीपल, बट हर किसी, कोई भी फिटनेस फ्रीक है या कोई बॉडी बिल्डर है, उनके लाइफ में भी प्लेटो आता है कि परफॉर्मेंस इसके बाद में बढ़ नहीं सकता, इसीलिए नहीं बढ़ता है। और वो सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल तरीके से कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैंने तो न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से फॉलो किया, पहले कम हो गया अब नहीं हो रहा है। रीज़न सेम चीज़ें कभी काम नहीं आती आपको। ये आपकी बॉडी है, एक पॉइंट के बाद में वो यूज टू हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा 21 किलोमीटर वॉक कर रहा है, इसका मतलब आपने तो ब्रह्मास्त्र यूज़ कर लिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो 3 साल बाद 4 साल बाद जब उसको और रिप्ड होना है, उसको और स्ट्रॉन्ग होना है, उसको अच्छी बॉडी बनानी है, वो कैसे बनाएगा? उसने तो वो पहले ही यूज़ कर लिया। अब उसकी बॉडी पे वो 21 किलोमीटर काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कार्डियो किया इतना ज़्यादा तो मसल लॉस हो गया। ऑफकोर्स जब आप इतना ज़्यादा कार्डियो करते हो तो एक स्पेशली मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर भी उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। रीज़न उसका मसल लॉस हो जाता है और कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, और यही उनके साथ हुआ। इतना ज़्यादा कार्डियो उनको इनिशियल स्टेज में करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाँ उनको कुछ इश्यूज़ थे, उनको एस्थमा था, एस्थमा की वजह से वो कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम है, बट मैंने डील किए हैं ऐसे केसेस। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। तो ऐसे लोगों को अलग तरीके से डील किया जाता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। वर्कआउट आपको ओवर नहीं करना है। उन्होंने 4 से 5 घंटे रोज़ वर्कआउट किया, उन्होंने खूब मेहनत करी। और आई नो बच्चा या कोई भी इंसान जो वेट जिसका ज़्यादा होता है वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको जो 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 बोलते हैं वो सब कुछ करते हैं। मैंने खुद किया है। देयर वाज अ टाइम जब मैंने 30-30 किलोमीटर रनिंग करी क्योंकि मेरे को वेट कम करना होता, और उसके साइड इफेक्ट्स मैंने देखे लाइफ। सो ये सबसे पहली गलती हुई। 5 घंटे ट्रेनिंग करना इज़ नॉट अ राइट थिंग। आपको लगता है कि इतनी ट्रेनिंग करना इज़ अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन। बेसिकली आप इतने घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेज में जा रही है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आने लग जाता है कि गुड हार्मोन्स की जगह बॉडी बैड हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट इज अगेन जो न्यूट्रिशन प्लान उन्होंने फॉलो किया वो 1300 से 1600 कैलोरीज के अराउंड अप्रॉक्स था, जो मैंने रिसर्च के थ्रू निकाला। इतना एडवांस लेवल का न्यूट्रिशन उनको इनिशियल स्टेज में ज़रूरत ही नहीं। उनका वेट इतना ज़्यादा था कि बेसिक लेवल का न्यूट्रिशन ही इनिशियल स्टेज में 3-4 महीने तक उनको रिजल्ट देता। बट वो रिजल्ट उन्होंने जो एडवांस लेवल पे जो चीज़ें उनको यूज़ करनी थी वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने पहले यूज़ किया। तो उन्होंने रोज़
लो कैलोरीज पे अपना न्यूट्रिशन प्लान चलाया और वो गलती है। ठीक है, अब और एक पॉइंट है, आप एक बच्चे को जब इतना ज़्यादा ट्रेन करते हो और उसके बाद जब वेट कम होके बढ़ता है, तो वो फिर उसको एक साइकोलॉजिकल एक कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकली अफेक्ट इस तरीके से करता है कि वो सोचता है यार कि मैंने तो पूरी मेहनत करी, मैंने तो सब कुछ खाया जो मुझे बोला गया और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हर किसी इंसान के एक ऐसी टाइम आता है जहाँ वो अपना सब कुछ दे देता है और वो सोचता है नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यार प्रॉब्लम इज मी, मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, और वो उसके बाद कभी ट्राई नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम इज दिस कि वो उसको कहीं ना कहीं इतनी मेहनत के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो उससे डीमोटिवेट इस तरीके से हो जाता है कि वो पूरी लाइफ उसको छोड़ देता है। और ये सिर्फ अनंत अंबानी के साथ नहीं, ये हर एक बच्चे के साथ होता है। मैं ऐसे कई सारे क्लाइंट्स को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने उनकी ये स्टोरी को जाना। तो अगर आप ऐसे कोई भी केसेस को डील करना चाहते हो, आप ट्रीट करना चाहते हो, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है। इट्स बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है, महंगी या सस्ती की बात नहीं है, आपके बच्चे को एडुकेट करने की ज़रूरत, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसका बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट, तो उसको ऐसे कोच या ऐसे एक्सपर्ट के पास भेजो जो उसके सिर्फ रिजल्ट्स ही ना लाए, बट उसको आने वाले 20 साल में उसको किस तरीके से आगे अपनी बॉडी को लेके जाना है, कैसे न्यूट्रिशन फॉलो करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है ट्रेनिंग को, ये सब उसको समझाना ज़रूरी है। सो आप एक बार राइट एक्सपर्ट्स के पास अपने बच्चों को भेजिए अगर उनको ऐसे इश्यूज़ हैं।